तो हम लोगों का चरको तफो सोनम का एफआईआर लॉन्च किया था लास्ट 8/5/25 को। सबसे पहले था ये 8 8 तारीख को, मई का 8 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था और साथ साथ एफआईआर भी लॉन्च किया गया था और मंगल ददुम के नाम पर, लेकिन उसका अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। उसका चलते हमारे जो हतोवाली गांव सोसाइटी है, हम लोगों ने चुप्पो बाई तफो को छानबीन किया तो देखा गया है कि वो कल्प्रिट अभी भी नहीं पकड़ा है, यानी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग आली गांव सोसाइटी तरफ से सबसे पहले हम लोग कंडेम करता है जो अटैक किया है चप्पो तफो के अगेंस्ट में, जो दाव के साथ जो अटैक किया गया है रात का 12 बजे के बाद में। और सेकंड है हमारे बीइंग हम लोग इंटेलेक्चुअल एक सोसाइटी है, तो हम लोग बिलीव करता है कि पुलिस और जुडिशरी जो है अपना उस कल्प्रिट को पकड़ कर कुछ अच्छा ये देगा, अकॉर्डिंग टू बाय लॉ का मुताबिक उसको पनिशमेंट देगा। लेकिन यहाँ अभी 1 महीना ज्यादा हो गया है तो अभी तक नहीं पकड़ा है, इसलिए हम लोग कॉन्फ्रेंस में यहाँ मजबूर से आना पड़ा। तो और साथ ही हम लोग जो सोसाइटी जो ऑब्जर्व किया गया है कि वो कल्प्रिट अभी भी अरेस्ट नहीं होकर वो घूम रहा है यहाँ जहाँ तहाँ। तो पुलिस प्रशासन से हम लोग ये सवाल कर रहे हैं सोसाइटी की ओर से कि अब तक आप लोग क्यों तुरंत एक्शन नहीं लिया है, और वो नहीं लेने की वजह से वो जो कल्प्रिट कल को फिर दूसरा घटना निकाल सकता है। तो इसलिए हम लोग का सोसाइटी का तरफ से उसको बाय एनी मीन्स उसको अरेस्ट करना है, ये हम लोग का डिमांड है। इसके बाद में हम लोग बीइंग एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का तरफ से हम लोग ये बिलीव करता है इस मॉडर्न एरा में जो हथियार से यूज करता है उसे हर एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, जितना इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है वो लोग जो है उसको इतना इंकरेजमेंट नहीं देना चाहिए। और हम लोग सोसाइटी जो है उसको कंडेम करता है इस तरह से एक्ट करने वाले को। और इसमें हम लोग अपना सोसाइटी का तरफ में हम लोग ने यह फैसला किया है कि हम लोग रिवेंज सिस्टम नहीं लेगा, लेकिन वी टोटली डिपेंड ऑन लॉ एंड जस्टिस का ऊपर में हम लोग डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग रिवेंज सोचता भी नहीं है। और साथ में हम लोग सभी सोसाइटी जितना भी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटीज है, सभी मेंबर्स है, सभी क्लान्स वाइज जो सोसाइटीज है उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको इंकरेजमेंट मत दीजिए, लेट कानून को अपना काम करने दीजिए। और बीच में किसी बड़े लोगों का हाथ का इतना इंटरफेरेंस नहीं होने से ठीक है। कल्प्रिट को जिस हालत में भी कानून का हाथ में अपना काम करने देने से ठीक है। तो यही हम लोग ये हम लोग का सोसाइटी का तरफ से इतने बाई चिरपो तपो सनम को इतना जो दाव से जो काटा है बहुत सीरियस था, और फिलहाल वो अभी भी क्योर नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग सोसाइटी का तरफ से एक अपील कर रहा है हम लोग समाज को कि इस तरह से दोबारा और नहीं होना चाहिए। और साथ में नॉट द लास्ट और नॉट द लीस्ट बट द लास्ट में यही बोलेगा कि हम लोग पब्लिक का इंटरेस्ट का तरफ से या न होल माहौल का तरफ से हम लोग यही बोलता है कि आलिकाव सोसाइटी जो है डिमांड करता है इमीडिएट अरेस्ट करना है उस कल्प्रिट को, और प्रॉपर वे में उसको ट्रायल करना है, ट्रायल करके उसको सूटेबल अकॉर्डिंगली लॉ का मुताबिक से पनिशमेंट देना चाहिए। यही हम लोग अर्ज करना था, बस। धन्यवाद सर। जो इंसिडेंट हुआ है कहाँ हुआ है, मतलब वो ये पर्सनली उसका ये टेक है। ये एक्चुअली इंसिडेंट जो हुआ है आपका इसमें हुआ है गंगा, ये इसका
रेजिडेंट ऑफ चेको तपो का घर में हुआ है। तो ये पर्सनली तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दिस इज सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार किया था 2024 को जून में। तो ऐसे उल्लू फ्रेंडली दोस्त है, फिर भी वो हमेशा चिरको बाई तपो को टारगेट करता है। तो उस समय में एक बार हाथापाई हुआ था, लेकिन हम लोग का तरफ से माफी किया था। लेकिन दिस इज सेकंड टाइम, इस बार आज दाव चला है। अगर थर्ड टाइम आएगा तो शायद मर्डर भी हो सकता है। इसलिए हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहा है, चाहे उन लोग का सोसाइटी हो या हम लोग का सोसाइटी से। यही हम लोग अवेयरनेस दे रहा है कि और दोबारा ऐसा ना हो। इसलिए हम लोग जो कानून को और ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है कि अब इस हालत में भी इस ऐसा वाला एक हाइनस क्राइम करने वाला को खुला मत छोड़िए, उसको अरेस्ट कर। एक्चुअली इल तो हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज हम लोग उसको अता पता नहीं वो लड़का कैसे है, लेकिन दोनों का भी कोई दुश्मनी नहीं। फिर भी एक फ्रेंडली सर्कल में भी उन लोग का एक दूसरा को नहीं करता है, केवल चिरको का टारगेट ज्यादा करता है। इसका मतलब हम लोग भी समझा नहीं है, यही है। उसका इल कर तो नहीं है जी। कल्प्रिट जो है मंगल दूध विलेज म्योरा से है, हमारा अपना ही बार्मिंग सर्कल का है। एफआईआर दिया हुआ है, एफआईआर साथ दिया था 8/5/25 को दिया है। तो पुलिस क्या रीजन बताता है अभी तक अरेस्ट नहीं करने का? तो हम लोग अभी पूछताछ करने में आया कि वो लोग जो है अभी तक नहीं मिला, और फोन जो है पूरा उनका स्विच ऑफ है। क्या कुछ रीजन बता रहा है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। एक्चुअली ये ऐसा हुआ, कहानी बहुत ब्रीफ में बता रहा है। चिरको तफो का घर में वो फुटबॉल मैच का टीवी में देख रहा था। तो उन लोग का कुछ एक दोस्त फोन आता है, बोलता है कि हम लोग भी साथ में देखेगा। तो ये भाई चिरको तफो जो बोला ओके आ जाओ। तो चिरको का घर में वो टीवी वॉच कर रहा था। उस समय में वॉच करते समय उसका क्या इंटेंशन लिया वो तो मालूम नहीं है। छोटा सा एक आर्ग्यूमेंट में वो अपना गाड़ी में ऑलरेडी हथियार बुक के घूम रहा था। तो वो हथियार को निकालकर उस पर अटैक। तो बाकी जितना जो है एफआईआर लॉज में आपको पूरा डिटेल दिया गया है, कब कैसे हुआ क्या हुआ। तो आप जो पढ़ने से मेरा पास भी तो है, और इसमें दिया हुआ है एफआईआर लॉज में, और पूरा डिटेल कहानी इसमें दिया हुआ है। और आप पुलिस थाना से भी आप ले सकता है।